हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार का परीक्षा का पेपर हल करवा रहे हैं। देखिए 19 दिसंबर 2020 प्रथम पाली का है। समान हिंदी का प्रश्न है। दोस्तों देखिए, जितने आए हुए पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उतने हम आपको आज करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनना है। सही मुहावरा क्या होगा ये बताना है। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि, क्या कहा? ब्राइटनेस तेज कर लेते हैं। अब आगे क्या कहा देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए है इन तिलों में तेल नहीं, बी है कंगाली में आटा गीला, सी है सर सलामत तो पगड़ी हजार, डी है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि। तो इसका क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं। इसका सही मुहावरा इसमें क्या बैठ जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? इन तिलों में तेल नहीं है का अर्थ क्या हो जाएगा? कंजूसी से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दूसरा। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। आपको महाजनी में प्रत्यय बताना है। कौन सा प्रत्यय है महाजनी में? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? प्रत्यय शब्द के आखिरी में लगाए जाते हैं, अंत में लगाए जाते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा ये बताना है। ए ई प्रत्यय, बी बड़ाई प्रत्यय, सी नी प्रत्यय, डी जनी प्रत्यय। अब आप इसका कर दीजिए। महाजन होता है, यदि महाजन को अलग किया जाए, यदि महाजन, महा प्लस जन किया जाएगा महाजन को, लेकिन हमें को प्रत्यय निकालना है, उपसर्ग नहीं, तो इसलिए महाजन में बा ई प्रत्यय लगा देंगे तो महाजनी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? ओ, आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ अब सही है। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बी। आंसर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है यही बताना है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, रसिक प्रिया। इसमें बताना है राम काव्य परंपरा के अनुसार कौन सी कृति है। केशवदास की कृति है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की है। ये है रामचंद्रिका। इसका आंसर केशवदास, ये केशवदास ने लिखी है रामचंद्रिका, इन्हीं की कृति है। और सभी क्या है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीत, कवि प्रिया, ये सब भी है इन्हीं की, केशवदास की। किंतु ये राम काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आती। केशवदास ने चारों लिखा है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, रसिक प्रिया, लेकिन इसमें राम काव्य परंपरा के अनुसार रामचंद्रिका पुस्तक। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प में सही शब्द चुनना है। गांव के लोगों को कहते हैं, गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गांव के लोगों के लिए एक शब्द बताना है। सही शब्द कौन सा होगा? ए है गंवार व्यक्ति। गांव के लोग को गंवार व्यक्ति कहेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं। गंवारो व्यक्ति, गांवरो व्यक्ति, ये भी नहीं। दुहाती मतलब देहाती जिसे कहते हैं, ये भी नहीं होगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा क्या होगा? ग्रामीण व्यक्ति। ये क्या हो जाएगा? ग्रामीण व्यक्ति। रिक्त स्थान में क्या आएगा? ग्रामीण व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ए पुंड है, बी शरद पाद है, सी शालिभद्र सूरी है, डी स्वयंभू है। तो बताइए कौन से प्रथम कवि हैं? प्रथम कवि कौन से हैं? प्रथम कवि आपके कौन है? शालीचंद सूरी हैं। कौन है? शालीचंद सूरी हैं। शालीचंद सूरी गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित शब्द में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द की पहचान करना है। तो आपका ऑप्शन ए रहा, पहला मुरलीधर, बी है पंकज, सी है पुस्तक, डी है परमौषधि। परमौषधि। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द में परम प्लस औषधि हो जाएगा।
ये यौगिक 2 शब्दों से मिला हुआ है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द बताइए आप लोग क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं, अब इसकी पहचान देख लीजिए। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, उन्हें क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे रात, कलम, पुस्तक, इन सबको यदि अलग किया जाएगा, 2 शब्दों का अलग संधि विच्छेद या अलग किया जाएगा तो सार्थक शब्द नहीं निकलेगा, तो उसे रूढ़ कहेंगे। यौगिक में क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द, योग रूढ़ कहते हैं। अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगता है योग रूढ़। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, पीताम्बर। मुरलीधर, मुरली प्लस धर, ये सब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक भी देख लीजिए। यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक 2 या 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे परम औषधि, छात्रावास, प्रयोगशाला। ठीक, अगला, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्प सही शब्द चुनना है। यह कविता लिखी है, यह कविता, इसमें क्या लिखेंगे कि वो सही बैठे? यह कविता मैंने लिखी है, यह होगा कि यह कविता उसने लिखी। उस लिखी है, उस देखिए कोई शब्द बन रहा नहीं? बन रहा ना, यहाँ पे बैठने में अच्छा नहीं लग रहा, और इसलिए ये भी नहीं, ये उस तो होगा नहीं। यह कविता किसने, किसने जब होती यहाँ पे प्रश्न चिन्ह होता तब, यहाँ प्रश्न चिन्ह नहीं है। यह कविता तुम लिखी है, ये कौन सा? यह कविता मैंने लिखी है, ये सही शब्द बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, राजकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट पेज, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ला दाऊद। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? मुल्ला दाऊद को, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8वां, 9वां हो जाएगा। 9वां क्या हो जाएगा? 2 चट्टानें। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? ये है 2 चट्टानें लिखी हैं, इसके कवि कौन है? मुक्तिबोध है, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल है, हरिवंश राय बच्चन है। इस पर बताइए 2 चट्टानें पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1968 में। 2 चट्टानें पर हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ठीक है, 1968 में हरिवंश राय बच्चन को क्या 2 चट्टान पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की अन्य पुस्तक की देखी जाए तो मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश, ये बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को बताना किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बेड़ू लो गुंजे धरा, हिमकृतिनी, युगचरण, हिम तरंगड़ी। किस पे मिला है? हिम तरंगड़ी पे। किस पे मिला है? हिम तरंगड़ी पे। किस पे मिला है? हिम तरंगड़ी पे। हिम तरंगड़ी पे मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? समास विग्रह वाला पद कौन सा, ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, रणशूर, काला, प्रवीण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर से समास विग्रह करेंगे, देखिए दोस्तों, कार्य में दक्ष, कार्य दक्ष हो जाएगा, इसका ये समास विग्रह हुआ है, कार्य में दक्ष, ये एक कार्य दक्ष हो जाएगा। रणशूर, इसका रणशूर यदि करेंगे तो उसका बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पूछा है समास विग्रह वाला पद कौन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्य में दक्ष भी हो जाएगा। सभी शब्द क्या है? ये बी को छोड़कर सभी समासिक पद हैं, इसलिए समास विग्रह कौन सा होगा? कार्य में दक्ष, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समासिक पद चुनिए। समासिक पद चुनना है आपको, कौन सा समासिक पद है? वायु वेग, वीर का पुत्र, पथ से भ्रष्ट, राह का खर्च। अब यहाँ पे ये बताना समासिक पद कौन है, तो समासिक पद कौन होगा? जिसका विग्रह नहीं हुआ, वायु वेग होगा। इन सब का विग्रह किया गया, इसलिए ये सब नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन, उद्घाटन का संधि विच्छेद, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उद प्लस घाटन, उत प्लस घाटन और उ प्लस घाटन, क्या हो जाएगा तब इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर?
आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। उद्घाटन, त का ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है तो इसका क्या हो जाएगा, त का द में परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए उत प्लस घाटन इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के लिए भाषा किस अनुच्छेद में बताया गया, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 348। 348 में न्यायालय संबंधी भाषा का जिक्र किया गया। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348 में क्या बताया गया है, 348 में बताया गया उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की भाषा संबंधी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की, ये बताना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है, ये है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये तो बहुत फेमस कवि रैदास जी की पुस्तक है, आप लोग जानते होंगे। किसकी पुस्तक है, रैदास जी की पुस्तक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा रहता है। वचन एक सा किसका रहेगा, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, दोनों में एक समान होना चाहिए। चाचा का बहुवचन क्या हो जाएगा, चाचा का बहुवचन क्या हो जाएगा, एक समान होगा। देखिए, काका का, फूफा का, बेटा का। किस शब्द का वचन एक सा रहता है, चाहे बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, किसमें एक सा रहता है। तो बेटा, बेटा का हमेशा क्या होता है, बहुवचन एक वचन। शब्द का वचन एक नहीं रहता, बेटा शब्द का वचन एक नहीं रहता, बेटा का बहुवचन बेटे होता है, ठीक है, और सबका होता है। तो इसमें कौन सा नहीं होता है, यहाँ पे प्रश्न कट गया थोड़ा सा, इसका नहीं पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, बेटा। बेटा में चाचा का चाचा ही बहुवचन होगा, काका का काका होगा, फूफा का फूफा होगा, लेकिन बेटा का क्या हो जाएगा, बेटे। अगला क्वेश्चन, मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है। अब बताना, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें सहायक क्रिया कौन सा है, सहायक क्रिया कौन सी होती है, हूँ, जाता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग जहाँ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया। क्योंकि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं हो रही, धातु हो रही, तो वहाँ संयुक्त क्रिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 19 नंबर। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। इसमें कौन सा वाक्य सही है ये बताना है। तो कौन सा वाक्य सही है, पहला मुझे बहुत आनंद आती है, दूसरा मुझे बहुत आनंद आते हैं। आते हैं वाक्य गलत लग गया, देखिए जो गलत लग रहा है, एकदम गलत लग रहा है, उसे तुरंत काट देते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है, इसे भी चीज छोड़े, मुझे बहुत आनंद आता है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आती है, ये तो क्लियर नहीं, इसलिए ये भी गलत हो गया। मुझे बहुत आनंद आता है, और नीचे भी लिखा मुझे बहुत आनंद आता है, दोनों वर्ड एक ही लिखा है। तो इसमें बी सी मान लेते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही तरह लिख दिया है, तो एक आंसर ही होगा। ऑप्शन में लिखने में गलती हो गई है, बी या सी या डी मान लेते हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, बताइए दोस्तों। 1970 में। कब मिला था, 1970 में। 1970 में रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यानी यह पुरस्कार किस लिए दिया गया था, निराला की साहित्य साधना रचना के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा, इसको बताना है। राष्ट्र में यदि ई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय। ई क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय बन जाएगा, सी वाला। कौन सा बन जाएगा, सी वाला। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, अब उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के पहले। वी प्लस ज्ञान होता है, तो कौन सा उपसर्ग हो गया, वी। कौन सा उपसर्ग होगा, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पर्यायवाची, पार्वती, पृथ्वी और पुत्र का पर्यायवाची पूछ रहा है। पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है, पार्वती का
पर्यायवाची देखिए क्या होता है, पार्वती का पर्यायवाची होता है उमा होता है, गिरजा होता है, शिवा होता है, अंबिका होता है, रुद्राणी, गौरी, ये होता है पार्वती का पर्यायवाची। पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है, उमा, गिरजा, शिवा, अंबिका, रुद्राणी, गौरी होता है। और पुत्र क्या होता है, सुत, नंदन, आत्मज, वत्स, तनय, बेटा, ये पुत्र का होता है। धरती क्या होता है, धरणी, वसुंधरा, अचला, वसुधा, रत्नगर्भा, ये सब होती है पृथ्वी का। ठीक है, तो इसका आंसर पार्वती पुत्र पृथ्वी। इसमें कौन से पर्यायवाची में होंगे देख लीजिए। शिवा आ गया, शिवा किसी का पार्वती का पर्यायवाची होता है, देख लीजिए नहीं होता। शिवा होता है, अवनी नहीं होता, अवनी पुत्र का नहीं होता। ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी का भी आत्मजा नहीं होता। आत्मजा किसका होता है, आत्मज किसका होता है, आत्मज पुत्र का होता है, आत्मजा पुत्री का होता है, इसलिए नहीं होगा। रुद्राणी किसका होता है, रुद्राणी होता है पार्वती का। नंदन पुत्र का होता है, अवनी किसका होगा, पृथ्वी का होगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तेलुगु की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये बताना। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तेलुगु तुपानु से हुई है, मालिश से हुई है, त्रिलिंग से हुई है, मौदूर से हुई है। तो किससे हुई है, त्रिलिंग से हुई है, त्रिलिंग से हुई है। किससे हुई है, त्रिलिंग से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति त्रिलिंग से हुई। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के त्रिलिंग शब्द से हुई है। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह भाषा के आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य की मुख्य भाषा राजभाषा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 से 29 तक ये देखिए पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ के आंसर देना है। हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ये जरूर है कि पहले ये पढ़ने से पहले आप लोग क्या करिए, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न को पढ़ने के बाद इसे पढ़िए। तो देखिए, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन कौन है, इसमें असत्य निकालना है। निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकटाय, परम सत्य नहीं होता, इसमें बताना। देखिए, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ है। ठीक है, और उधर है, तो पहले पढ़ लीजिए, देखिए, इसके बाद आप आंसर निकालें। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। ये जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई, देखिए, ऐसे शब्द यदि मिलते हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन करते चलिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार को कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप ही में कभी निरपेक्ष या परम सत्य नहीं होता। देखिए, ये प्रश्न आया था ना, यही वाला, ऐसे आपको पता चल जाएगा कहाँ से। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं करते। अभी देखिए, यही आया था ना, विज्ञान स्वयंभू या परम स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं करते, लेकिन जब तक यह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच की ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा निरंतर चिन्मय न होकर कोई एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद्य ही माना जा रहा था। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांत तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका विखंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड या उपग्रहों का प्रक्षेपण न्यूटन की गतिकी या गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दो, इसने न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जोड़ा। न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन गलत है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता, गलत बात है। ये क्या है, विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता है, गलत। इसमें गलत चुनना है, तो ये क्या है, हमारा सही है। विज्ञान एक सापेक्ष अवधारणा, सही बात है। अगला है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, ये गलत बात है। अगला देख लीजिए, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आयोग ने सी को ही सही किया है, इसलिए हम भी सी को। ठीक, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट, परम सत्य नहीं होता। तो किसका नहीं होता, हम विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो किसका नहीं होता है, विज्ञान। तो आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञान। देखिए, अभी हम टिक लगाए थे, वही है। न्यूटन के सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था, ये बताना। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था, बताइए। क्वांटम फिजिक्स, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 28 नंबर, आज भी उपग्रहों के प्रेक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। देखिए ये वहाँ पर दिख रहा था, हम लोग प्रश्न पढ़ के उस पर लगा लिए, जल्दी जल्दी हो जा रहा है। किस पे हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण। किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने दिया था? क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक किसका उदाहरण है? अब देखिए याद रखिए, जब यह बन जाता है उसके पहले यदि आधा तय यह वह मिल जाए, यह मिल जाता है, उसके पहले आधा वर्ड लगा रहता है तो वहाँ किसका बन जाता है? यण संधि का। यण मिल जाता किसका? यण संधि का। यण संधि का नियम क्या है? ई उ ऋषि के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? यह हो जाता है, उ के स्थान पर वह हो जाता है, ऋषि के स्थान पर र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कनकटा इस समाज भेद का उदाहरण है। तो कनफटा कौन सा है? समास बताना है, इस समास भेद का उदाहरण है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक से समाज लिख दिया, समास है। कनकटा किसका है? कनफटा किसका है? कनफटा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जिसका कोई भी पद प्रधान न हो, वो किसको करे? किसी और पद को इशारा करता है, वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे होता है पीताम्बर, दशानन, चतुरानन, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? रमेश चंद्र शाह को विनायक से रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या है? कविता थी, कहानी था, जीवनी था, उपन्यास था? क्या था? उपन्यास। 2014 में जो मिला था उनको उपन्यास विधा के लिए मिला था। इनकी रचना क्या थी? यानी रचना शैतान के बहाने, समानांतर रचना के बदले, छायावाद, कही प्रसंगिता आदि इनकी रचना है। अगला प्रश्न देखिए, हमेशा एक जैसा रहना अर्थ के लिए एक सही शब्द बताना है। हमेशा एक जैसा रहना तो क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति बताना हमेशा एक जैसा रहना के लिए, अनुलोकोक्ति। होनहार बीरवान के होन चिकने पात, सी है मुँह में राम बगल में छुरी, डी है सावन हरे न भादो सुखे। यही हो गया, सावन चाहे भादो हो हमेशा कैसा होना चाहिए? एक समान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आपको इसमें क्या है? खाली स्थान पर भरना है। मृग घास खा रहा है, इसमें क्या आएगा? मृग, तो मृग का बच्चा क्या होता है? शावक। एक तरह यहाँ पर लिख देंगे, शावक घास खा रहा, मृग शावक घास खा रहा। मृग के मृग शावक कहा जाता है बच्चे को। मृग के छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? जैसे गाय के छोटे बच्चों को बछड़ा कहा जाता है, उसी तरह मृग के छोटे बच्चों को मृग शावक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग बताना। उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के पहले। परिवार, परिवर्तन, वर्तन में परिवर्तन, परि जोड़ रहा है, क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार मुख्यतया किनके बीच किया जाता है? ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसके किसके बीच किया जाता है ये बताया। तो कार्यालय पत्र शासकीय अधिकारियों के बीच होता है, दो अधिकारियों के बीच में ये पत्र दिया जाता है। ठीक है, ये सही है। किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच नहीं, कार्यालय पत्र ऐसा नहीं दिया जाता। अध्यापक छात्रों के बीच ये भी नहीं, आपसी घनिष्ठ संबंध ये भी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। 36 प्रश्न था। अब देखिए हिंदी के इस टेस्ट में प्रीवियस ईयर में 36 प्रश्न आए थे। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।